हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों फाइनली हमारे सामने ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है, ऑफिशियली सामने यहाँ पे आ चुकी है। आप सभी लोगों ने यहाँ पे खबर सुनी होगी, हर जगह पे तो यही तो चल रहा है कि फाइनली जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था सीजेपी की, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, 3 डिमांड थी, उनमें से 2 डिमांड अभी तक फुलफिल यहाँ पे नहीं हुई है। तब तक वो उन्होंने कहा कि वो प्रोटेस्ट जारी रखेंगे कि 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन एंड जो भी उस प्रोटेस्ट के दरमियान जिन जिन के ऊपर मतलब एक्शन लिए गए थे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, वो सारी चीज़ें खारिज यहाँ पे होनी चाहिए। एंड जिन पुलिस वालों ने मतलब प्रोटेस्ट के वक्त यहाँ पे लाठियाँ चलाई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंजर्ड भी यहाँ पे किया गया था, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये ऐसे और भी कुछ डिमांड यहाँ पे पेंडिंग है, बट इंपॉर्टेंट डिमांड सबसे बड़ी वाली कौन सी थी 3 में से? यस, कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए, एंड वो यहाँ पे हो चुका है। हमारा चैनल तो भाई आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट से रिलेटेड है, आप सभी लोगों को पता है। तो इसका इम्पैक्ट मंडे के दिन क्या शेयर मार्केट के ऊपर यहाँ पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा या फिर कम पड़ेगा, तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखिए, काफ़ी लोगों को, खास करके जो बिगनर होते हैं, जिनको शेयर मार्केट से रिलेटेड प्रॉपरली नॉलेज यहाँ पे नहीं है, वो यही सोचते हैं अरे सर किधर पॉलिटिक्स अलग टॉपिक है, शेयर मार्केट एक डिफरेंट टॉपिक है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप टोटली गलत सोचते हो दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो चलती है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हाँ, कम ज़्यादा इम्पैक्ट शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है, 110% पड़ता है। और ये अभी की बात नहीं है। अगर मैं आपको एक पुराना मेरा वीडियो की अगर मैं बात कर लूँ, कौन सा वाला, अमेरिका में इलेक्शन था, ठीक है, तभी मैंने वीडियो बनाया था। तो काफ़ी लोग कहते हैं अरे सर क्या मतलब क्या वीडियो बना रहे, अमेरिका का इलेक्शन का हमारे मार्केट के ऊपर लेकर मतलब क्या संबंध है। अब जाके उनको समझ में आ रहा है कि क्या संबंध है। तो दोस्तों अगेन कह रहा हूँ, अगर आप शेयर बाजार में इन चीज़ों को सीखो, शेयर मार्केट मतलब ऐसा नहीं कि बस जाके शेयर खरीद लिया और काम हो गया। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है भाई। किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार जा रही है, क्या मेजॉरिटी में बन रही है, नहीं बन रही है, अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, भाई ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पड़ता है। मतलब ट्रम्प जैसा बेस्ट एग्जाम्पल तो अब और कोई यहाँ पे हो नहीं सकता। अब इसके बाद तो हर किसी को समझ में आ गया कि भाई हमारा इलेक्शन देश में वो तो इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में भी कौन चुनकर आता है, नहीं चुनकर आता है, वो भी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जिनको ये चीज़ें पता थी ना, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जब ट्रम्प मतलब ये इलेक्शन चल रहा था तभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि ये इलेक्शन है एंड अगर ट्रम्प वापस चुनकर आएंगे तो एक चीज़ होने वाली, क्या होने वाली है, यस, लोगों का गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। क्यों? यस, ट्रम्प अगर आ जाते, उनका इतिहास है ना, ये कोई ट्रम्प का जो एक कार्यकाल जो अभी था, ये जो चल रहा है अभी, वो कोई फर्स्ट थोड़ी है, सेकंड है। मतलब क्या, इसके पहले भी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे और उन्होंने तभी भी क्या रायता फैलाया था हर किसी को पता है। हाँ, तभी उन्होंने चाइना के साथ ही ज़्यादा ट्रेड वॉर यहाँ पे मतलब पंगे यहाँ पे लिए थे। बाकी देशों के साथ उनका अच्छा माहौल था, हमारे साथ भी काफ़ी अच्छा माहौल था। ठीक है, इसलिए हर किसी ने, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जब अगेन इलेक्शन था तो हमारे इधर से ट्रम्प आना चाहिए, इसलिए काफ़ी जोरों शोरों से ज़बरदस्त चीज़ें चल रही थी। बट बाद में तो आप देख सकते हो ट्रम्प ने तो पूरा फ्लिप ही कर दिया। ठीक है, मतलब ये चीज़ें, मतलब मेरा कहने का पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में हो तो इन चीज़ों को इग्नोर करके नहीं चलता है भाई। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। तो जिनको ये चीज़ पता थी भाई कि ये आएगा, ये तो अनसर्टेनिटी का किंग है, गोल्ड अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा कंपैरेटिवली, और आप देख सकते हो गोल्ड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये नॉलेज होना, ये चीज़ें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। एनीवेज, जो ये चीज़ अभी हुई है कौन सी, कि धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने फाइनली यहाँ पे इस्तीफा यहाँ पे दिया है, तो उस चीज़ का अभी हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, इम्पैक्ट क्या मार्केट के ऊपर पड़ेगा, कम पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नहीं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अभी अगर हम यहाँ पे बात करें, बीजेपी की सरकार है, प्लस उनके साथ और भी उनके मित्र दल जोड़कर यहाँ पे चलते हैं, और उसमें बड़ा रोल जो है आपको पता है टीडीपी का है, देन जेडीयू का है। ठीक है, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार जी की पार्टी, टीडीपी की अगर बात करें तो चंद्राबाबू नायडू जी की पार्टी। ठीक है, इसके साथ और भी अन्य पार्टियां हैं, बट वो यूजुअली बीजेपी के साथ ही चलती है। तो ये जो पार्टियां हैं, खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके सपोर्ट के चलते जो ये सरकार बनी, काफ़ी स्ट्रांग लेवल पे सरकार यहाँ पे बनी है इनके सपोर्ट के चलते। धर्मेंद्र प्रधान की अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ पे, यस, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे हमें बीजेपी से ही जुड़े हुए देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए इनका रेजिग्नेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें चलती है उसको लेकर मार्केट में इतना कुछ खास हम लोग को वो रिएक्शन पहले भी देखने को नहीं मिला था। हाँ, अगर मान के चलो, अगर धर्मेंद्र प्रधान जो ये बाकी के पार्टीज है टीडीपी जेडीयू, यहाँ से अगर लिंक होते
कि वहां से उनको मिनिस्ट्री यहाँ पे मिली है, तो जाके बाजार के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता था, अनसर्टेनिटी आ सकती थी। ठीक है, बट यहाँ पे हम सब लोगों को पता ही है कि बीजेपी जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी अभी करंट सिनेरियो में 240 सीटें उन्हीं के पास है, तो इतना कोई मार्केट ने उसका सीरियस रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये सोचोगे कि सर फिर मार्केट के ऊपर रिएक्शन कब आता, अब मार्केट के ऊपर रिएक्शन अगर मान लो अगर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को लेकर अगर ये प्रोटेस्ट कुछ चलता बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि हाँ भाई बाजार के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे असर यहाँ पे आ जाता। बट क्या यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लेवल पे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला है? नहीं। प्रोटेस्ट किससे रिलेटेड था? यस, एजुकेशन मिनिस्टर की अगर हम बात कर ले, धर्मेंद्र प्रधान की बात कर ले, उनके इस्तीफे को लेकर बात यहाँ पे चल रही थी। सो इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पे देखें चीज़ों को, तो यस मार्केट रिलेटेड ये जो करंट सिनेरियो अभी यहाँ पे चल रहा है उसका इतना कोई बड़ा मैसिव इम्पैक्ट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो डिपेंड करता है कि किसका इस्तीफा मांगा जा रहा है, कहाँ पे खबर यहाँ पे आ रही है। जैसे कि अगर मान लो अगर E20 से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें होने लगी, हाँ तो भाई E20 के स्टॉक्स में आपको हलचलें देखने को मिल सकती है, इथेनॉल वाले स्टॉक्स में हलचलें देखने को मिल सकती है, तो वैसा होता है। ठीक है, सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि ये जो चीज़ें अभी हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, उस चीज़ के चलते अगर मंडे की अगर हम बात कर ले, बाजार के ऊपर अगर इम्पैक्ट की अगर बात कर ले, तो इतना कुछ नहीं। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों की चीज़ यहाँ पे बताई थी। ठीक है, एंड अभी भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो भी यहाँ पे इतना कोई सीरियस इम्पैक्ट हमें मार्केट के ऊपर होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। सो बस दोस्तों यही गोल्डन रूल को यहाँ पे याद रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनकी जो ये मेजॉरिटी है, क्या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? यस और नो? अगर नो तो फिर मार्केट के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और यही चीज़ अभी तक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे जो चल रही है, जो भी बदलाव यहाँ पे हुआ है, इस चीज़ के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजॉरिटी इंटैक्ट रहेगी, वहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड दैट्स द रीज़न मार्केट के ऊपर भी इसका हमें कोई इम्पैक्ट वैसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ भाई, मैं मंडे के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से 2 दिन के बाद की मतलब बाजार खुलेगा उसके हिसाब से बात करो, लॉन्ग रेंज की नहीं। लॉन्ग रेंज में भाई तब देखेंगे अपकमिंग इलेक्शन में क्या होता है, तभी की सिनेरियो क्या है, वो टोटली डिफरेंट एंगल यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने समझना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, काफ़ी लोग ये भी गलती करते हैं, कौन सा, कि भाई शेयर बाजार में क्या सिर्फ ये एक ही मुद्दा था? नहीं, शेयर बाजार में और सैकड़ों मुद्दे हैं। ठीक है, सो उन चीज़ों का भी इम्पैक्ट मंडे के ऊपर यहाँ पे पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मान लो मंडे के दिन मार्केट एकदम जोरदार गिरा या फिर मंडे के दिन मार्केट एकदम जोरदार भागा, अरे भाई इसी खबर के चलते नहीं भाई, वो डिफरेंट कोई खबर के चलते भी वो इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि आपको बताया मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लेकर कोई अच्छी खबर या फिर बुरी खबर अगर कोई आ गई, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि नहीं मार्केट के ऊपर? हाँ, तो उसको इसके साथ मिक्स मत करना। काफ़ी लोग ऐसा इस चीज़ को इसके साथ मिक्स करके देखते हैं। तो इसका इम्पैक्ट मैंने क्लियर कट आपको बता दिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआत जब हुई थी तभी भी मैंने आप लोगों को बताया था, अभी भी जो चीज़ें चल रही है वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पे बता दी है। गोल्डन रूल को भूलना नहीं भाई, मेजॉरिटी इंटैक्ट है ना, तो मार्केट को कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।